बारे में बताएं, भारत के संविधान के बारे में बताएं। मैं अंतिम बातें, 2 बातें कह के खत्म करूंगा। हरिया, तेरी पर्ची समझ गया मैं, तेरा मतलब। 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर या पूरे विश्व के पटल पर एक नाम आया इस देश का। क्या नाम है? अरे बोलो यार, पाकिस्तान। जोर से बोलो, डरते क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आप किसी को गाली नहीं बक सकते। लेकिन सही तो बोलो। और 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो भी समय हुआ, एक देश आ गया, भारत। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। पहले उसने गुट्टी पी, पहले उसके गीत गाए गए, पहले उसको निलाया गया, पहले उसको सब कुछ कराया गया, और वो हमारा बड़ा भाई। और फिर हम सुबह पैदा हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब पाकिस्तान ने तो अपने आप को, जिस भावना से उसने अपने आप का निर्माण किया था, 1, 2, 5 साल बाद उसने आपको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया तो उनको लगा अब तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन इस छोटे भाई ने उसको 45 करोड़ रुपए भी दिए। ये पता है आपको? कि ले जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन जी नहीं पाया, सट्टा लगा दिया उसने आतंकवाद पर, और सट्टे में सारे पैसे हार गया। भारत आजाद हुआ। हमने संविधान जब बनाया तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार एक एक व्यक्ति को, एक एक क्षेत्र के व्यक्ति को भारत के संविधान में रखा। अपनी बात बोलिए, खुली डिबेट हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। हमने लागू कर दिया। फिर भी हमने अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। सोचा हमने क्या करेंगे, बहुत चिंतन मनन किया। एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के निर्माण की बात की, पश्चिम बंगाल, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, वो लोग तो गए नहीं। बोले यार 45 करोड़ में तो भूखे मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, धोखा कर गए, यहीं रुक गए। और भारत ने 25-26 साल चिंतन करने के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा पर अमल किया और भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द डाला, पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता की गलती बिल्कुल मत करना। धर्मिति धार्यते, जो धारण करने योग्य वो धर्म है, जो करने योग्य वो धर्म है। पंथ निरपेक्षता शब्द डाला, लेकिन वामपंथियों ने उसको धर्म निरपेक्ष कर दिया। समाजवाद डाला, आपका विषय है जिस विषय पे आप कर रहे हो, समाजवाद, और एक डाला। और प्रत्येक देश के संविधान को देखेंगे तो वो किसी न किसी देवता को या वहां के किसी व्यक्ति को समर्पित है। लेकिन भारत के लोगों की ज्ञान परंपरा थी कि हमने कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जब हम कहते हैं तो हम आपस में कनेक्ट हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के विचारों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन उसमें भी हमने व्यक्ति की गरिमा को सबसे ज्यादा ध्यान दिया और ये कहा कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, उसका लिंग कुछ भी हो, यदि वो योग्य है तो भारत में अपनी योग्यता के दम पर कोई भी पद धारण कर सकता है। और किया लोगों ने। बहुत महिलाएं आगे बढ़ी, बहुत पुरुष आगे बढ़े, सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान, भारत की जो राजनीति है वो संविधान से नहीं चल रही। तो मैं बता दूं, जब संविधान बना था तो नंदलाल बोस ने 21 चित्र बनाए थे और वो सारे के सारे चित्र, कहीं राम का चित्र है, कहीं गीता का चित्र है, कहीं अकबर का भी चित्र है उसमें, कहीं पर उसमें गीता के उपदेश का है, नानक का है, बुद्ध का है, सबके चित्र हैं। आप कहते हो कि भारत का देश संविधान से नहीं चल रहा, तो कैसे चल रहा है? जब भी किसी को लगे कि भारत की
राजनीति संविधान से नहीं चल रही है, दोनों देशों की तुलना कर लेना। दोनों के चलने फिरने उठने बड़े होने में 12 घंटे का अंतर है। और पाकिस्तान की तुलना कर लेना, मैंने किताब लिखी है तुलनात्मक अध्ययन, वहां पे खाने पीने की क्या सामग्री, क्या भाव है, गूगल बाबा की शरण में जाके देख लेना। और भारत में क्या है, जितने मुसलमान वहां नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर है, ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा सक्षम है, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। क्या बकवास करते हो? यह है भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन हरिया ने मुझे चिट्ठी दे दी है, हम सब ऐसे आयोजन करते रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी को भारत का ज्ञान बताते रहें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहने की बात करें, विरोध करना सीखें। क्योंकि हम जब ये कहते हैं ना, अरे मेरा क्या लेना देना, इससे बहुत नुकसान होता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं है। रोकना टोकना ये सीखिए, बहुत कुछ होगा। आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।